हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके हिडन फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आपके लिए, कैसा वो फील कर रहे हैं जो इस टाइम आप लोगों से उन्होंने हाइड किया हुआ है या वो आप लोगों से छुपा रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पे फोकस करें, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए जो हिडन फीलिंग्स हैं उनकी वो क्या हैं, या वो कैसा फील कर रहे हैं जो इस टाइम उन्होंने आप लोगों से हाइड किया हुआ है। मैं कुछ मैसेजेस भी उनके लास्ट पे देखूंगी। ओके, वी हैव इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स अ हैंग वन। आई थिंक इस टाइम आप लोगों के इस रिलेशन की, इस कनेक्शन की जो सिचुएशन है वो मुझे हैंग दिख रही है। इस टाइम एक पॉज सिचुएशन आप लोगों की चल रही है, या फिर कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है इस टाइम आपस में आप लोगों का कॉन्टैक्ट नहीं है। यस और ये इंसान डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो कि आप वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या फ़ील कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना वो कहीं ना कहीं अपने माइंड को चेंज करने की इस टाइम फील करते हैं कि करना पड़ेगा, तभी भी द किंग ऑफ पेंटिकल्स आप लोगों के साथ इस इंसान का एक सिक्योर और स्टेबल जो है वो रिश्ता बन पाएगा। बिकॉज ये इंसान विद द हैंगमैन आपके बिना ना अपनी लाइफ में आगे मूव नहीं कर पा रहे, आपके बिना आगे बढ़ नहीं पा रहे, आप पे स्टक हो चुका हुआ है ये पर्सन। यस और अब इनको फील होता है कि इनको ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। आपके बीच की जो सिचुएशन इस टाइम चल रही है ना वो तभी चेंज हो पाएगी। डिसीजन कैसा लेना पड़ेगा, या तो इस इंसान को अपना विजन चेंज करना है या फिर इस इंसान को अपनी थिंकिंग चेंज करनी है। बिकॉज कहीं ना कहीं विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान आप लोगों के लिए एक तो मुझे बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहे हैं, एंड ऑल्सो आप लोगों के साथ एक बहुत ही लॉन्ग टर्म एक रिश्ते को लेकर जाना चाहते हैं। इट कुड बी अ वेरी 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 सीरियस कमिटमेंट जो ये इंसान आपको देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इंसान स्टक हो चुके हैं। इनको आपके अलावा कुछ जो है ना वो समझ नहीं आ रहा, आपको ही चाहता है ये इंसान रिलेशनशिप के लिए। यस वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड। इस टाइम मुझे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है, काफ़ी इंसान जो है वो पेन से गुजर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ इन सो मच हर्ट। यस काफ़ी हार्ट ब्रोक इस पर्सन का हुआ है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है, तकलीफ़ में ये पर्सन दिख रहे हैं, क्योंकि ये इंसान आपसे आगे बढ़ नहीं पा रहे, आपके अलावा कुछ सोच नहीं पा रहे। या तो हो सकता है मुझे दिख रहा है आपका सिचुएशन स्टक इस वजह से भी चल रहा है, बिकॉज आपके बीच में इस टाइम एक नो कॉन्टैक्ट है, या फिर कुछ लोगों के बीच में मुझे दिख रहा है ब्लॉक सिचुएशन चल रही है। अदरवाइज कुछ लोगों की तरफ से इस इंसान को महसूस होता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और अब ये पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा हर्ट है, बट ये चीज़ें हो सकता है आप लोगों से ये छुपा रहे हैं, आपको बताई नहीं है। जबकि विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान आपके साथ आगे सीरियस स्टेबल रिलेशनशिप कनेक्शन और कमिटमेंट के लिए बढ़ना चाहते हैं, और उसी के लिए सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। बिकॉज इस पर्सन का दिल दुखी है, और अब ये चाहते हैं कि इस दुख से निकलें, और निकला तभी जाएगा जब इनको फील होता है कि ये पर्सन खुद सेक्रीफाइस करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करेंगे जो आप लोगों को लेकर है या किसी रिलेशनशिप को लेकर है। क्योंकि मुझे लगा है रिलेशन चेंज आपका शायद ना मतलब ये पर्सन करना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें कहीं ना कहीं आपके बीच में इस वजह से भी नहीं बन पाई। बट बिकॉज इस इंसान की या तो आप लोगों से सोच काफ़ी डिफरेंट रही है, या फिर इस इंसान का कोई और पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, आपका कोई और पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। बिकॉज मोस्टली मैंटेलिटी या माइंडसेट चेंज होने की वजह से रिश्ते आगे नहीं चल पाते, तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यस वी हैव इट्स अ 4 ऑफ हैंड्स, एंड ये इंसान जो भी है वो डेफिनेटली इस टाइम आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। विद अ 4 ऑफ हैंड्स दिस पर्सनली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट, बट इस टाइम ये छुपा रहे हैं। या तो कुछ लोगों में से आप लोगों की हो सकता है ऑलरेडी इस इंसान से मैरिज हो चुकी है, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के बीच में या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो मैरिज होने में कोई पार्टी थर्ड आ रही है। यस कोई कम्युनिटी सोसाइटी या फैमिली का कोई इशू आ रहा है। अदरवाइज़ आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस इंसान के साथ मैरिड हो, और आपके बीच में कोई सेपरेशन चल रहा है। बट मुझे यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप लोगों के इस कनेक्शन की जो सिचुएशन है ना, और आपका ये जो रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा स्टक चल रहा है। चीज़ें आप कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आगे बढ़ें, लेकिन इस इंसान की तरफ से आगे नहीं बढ़ पा रही, बिकॉज इस इंसान का आप लोगों से पर्सपेक्टिव चेंज है, इस इंसान का विजन चेंज है, इस इंसान की थिंकिंग चेंज है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कोई ना कोई चीज़ें जो है ना वो प्रॉब्लम कर रही हैं। बट ये इंसान विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा दुखी हैं। यस
सोरो की एनर्जी दिख रही है, ग्रीफ की एनर्जी दिख रही है, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी हैं विद द फोर ऑफ हैंड्स आप लोगों से मिलना चाहते हैं, आप लोगों के साथ कमिटमेंट बनाना चाहते हैं, आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी आप इस इंसान से मैरिड हो तो डेफिनेटली ये इंसान जो है वो आप लोगों के साथ और अपने किड्स से मिलना चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहा आप लोगों के बिना। बट आई डोंट नो वाई, बट मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि मैरिज कुछ ना कुछ यहाँ पे दिख रही है। कोई लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या ये इंसान खुद मैरिड हो सकते हैं किसी और से। यस, या इस इंसान की मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पे मैरिज की एनर्जी, या तो ये इंसान किसी और से मैरिड है और उस मैरिज में ऑब्वियसली दिस पर्सन इस फील कि ये हैप्पी नहीं है, वो आपके साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं। और इस टाइम ये इंसान जो भी है ना वो सोच रहे हैं कि किस तरह से, अगर ये पर्सन ऑलरेडी अपनी मैरिज में है और खुश नहीं है उससे, किस तरह से इन्होंने बैक ऑफ करना है, किस तरह से उस मैरिज को ब्रेक करना है, निकलना है और आप लोगों के साथ चीज़ों को स्टेबल करना है। बिकॉज यहाँ पर डेविल की एनर्जी मुझे दिख रही है, कुछ ना कुछ चीज़ें तो यहाँ पे हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आप लोगों को लेकर, बट मे भी ये इंसान शो नहीं कर रहे बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे इस इंसान ने या तो आपको हर्ट किया है या फिर किसी ना किसी थर्ड पार्टी या फिर आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की वजह से विद द डेविल ये इंसान आप लोगों को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। बट मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आइस थर्ड पार्टी दिख रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो किसी तरह का कोई कल्चर है, कम्युनिटी है, या फिर इस इंसान की अपनी नेगेटिविटी हो सकती है जो कि रिस्ट्रिक्ट कर रही है इस इंसान को, आप लोगों को तभी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, तभी इस इंसान से आपकी शादी नहीं हो पा रही बिकॉज ये इंसान की जो कुछ ना कुछ शैडो सेल्फ है जिसको इस इंसान को कंट्रोल करना है। जब ये पर्सन कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक कि आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ये कनेक्शन आपका स्टक रहेगा। अदरवाइज़ ये इंसान जो भी हैं वो बहुत ऑब्सेस्ड हैं, आप लोगों को चाहते हैं, बट विद द एम्परर ये चाहते हैं कि इनकी मानी जाए। अगर आप इनकी नहीं मान रहे या इनके अकॉर्डिंग आप लोग कुछ नहीं कर रहे तो ये इंसान चाहते हैं कि आप इनके अकॉर्डिंग करो बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये इंसान जो भी है ना वो आपको किसी तरह से चाहते हैं आप इनके कंट्रोल में रहो। कंट्रोल इन इट इज़ नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे, बट ये इंसान आपको चाहते हैं बट आपको कंट्रोल करके अपने पास रखना चाहते हैं बिकॉज दिस पर्सन इज़ सो ऑब्सेस्ड विद यू। ऐसे लग रहा है ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। यस, अगर आपके बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है तो दिस पर्सन इज़ इन सो मच पेन, काफ़ी डीप इमोशनल पेन से ये इंसान गुजर रहे हैं और हो सकता है इस इंसान ने ऑलरेडी आप लोगों को कहीं ना कहीं हर्ट भी किया है, तो उस वजह से भी ये पर्सन ज़्यादा जो है वो दुखी दिख रहे हैं, बट आपको चाहते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन अभी आप लोगों को शो नहीं कर रहे। ऑब्वियसली आप लोगों से हमारा क्वेश्चन ही ये है कि ये इंसान की हिडन फीलिंग्स क्या है। तो हिडन फीलिंग्स इनकी ये हैं, आपसे ऑब्सेस्ड हैं बहुत ज़्यादा, एंड इस इंसान की बहुत सारी कहीं ना कहीं आपको लेकर एडिक्टिव भी हैं, आपसे दूर रह नहीं पा रहे, बट ये चाहते हैं कि इनकी मानी जाए। अब आपको ज़्यादा बेटर पता होगा ये इंसान क्या मानना चाहते हैं या किस तरह से आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। अदरवाइज़ ये इंसान सीरियस है आप लोगों को लेकर, ऐसा नहीं है कि नॉन सीरियस है या कोई ड्रामे कर रहे हैं, नो, बट इस इंसान की शैडो सेल्फ है जिसको कंट्रोल करने की यहाँ पे ज़रूरत है इस इंसान को। या एंड टॉप ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास जस्टिस की है। ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं डेफिनेटली। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही जो है ना एक मेंटेन आपके साथ रिलेशन और कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बट मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैरिज की दिख रही है, कमिटमेंट की दिख रही है और सीरियस दिख रही है। बट ये इंसान शादी करना चाहते हैं, बट ये चाहते हैं कि ये जो कहें आप वैसा करो, ये आपको कंट्रोल करें या जिस तरह से भी आपको बोलें आप इन्हीं के हो के रहो। बिकॉज मुझे दिख रहा है इस इंसान को ना ऐसा है, कंट्रोलिंग नेचर है इस इंसान की, बिकॉज यहाँ पे एम्परर एंड डेविल है, दोनों एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। कंट्रोलिंग नेचर, कहीं ना कहीं इस इंसान का ईगो जो है ना वो बीच में ऐसा आ रहा है कि ये इंसान अपनी ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, दैट्स वाई चाहते हैं कि जो कहते रहें आप उनके अकॉर्डिंग करते रहो, और इसी वजह से स्टक सिचुएशन है। बिकॉज हो सकता है आप लोगों ने इस इंसान की बात नहीं मानी या आप लोगों ने इस इंसान ने कुछ कहा है और आपने वो किया नहीं। यस, सो नंबर 11, 2, 4, 15, 6, 3, 12 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट नंबर दिख रहा है वो 4 एंड 3 है। सो 30+ या 40+ एज मोस्टली है एंड 20+ की एनर्जी भी है, लाइक 23, 24, 25 एंड 32, 34, 35, 42, 44 एंड 43 एंड 45। यस, ज़ोडिक साइंस यहाँ पे बहुत सारे मेजर अरकाना है। यस, एंड ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ बात करूँ तो ज़ोडिक साइन मुझे कैप्रिकॉन, एरिस, लिब्रा,
पाइसिस, इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी, बट ये आपके साथ रिश्ते को मेंटेन करना चाहते हैं, रिलेशन को मेंटेन करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हैं, बट ये चाहते हैं कि इनकी ज़्यादा मानी जाए। ये इंसान चाहते हैं कि आपको एक तरह से ना ये पर्सन किसी तरह कंट्रोल भी ऐसा कि आप इनके बन के रहो। ऐसा नहीं है कि कंट्रोल ये कोई नेगेटिव सेंस में करना चाहते हैं, क्योंकि इंसान ऑब्सेस्ड है, ये चाहते हैं बस आप इन्हीं के रहो। आपको पाने का एक जुनून दिख रहा है, ऑब्सेशन दिख रहा है, एक सडक्शन दिख रही है, एंड काफ़ी ज़्यादा इस इंसान की आप लोगों के लिए डेफिनेटली सेक्सुअल फीलिंग्स भी हैं। यस, दैट्स वाई विद द एम्पर एंड विद द फोर ऑफ हैंड्स एंड विद द जस्टिस, ये इंसान आप लोगों से सीरियस जो है वो रिलेशन शादी के लिए ही जो है ना वो परसू करना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान को आपसे शादी करनी है, क्योंकि इनकी फीलिंग्स जो हैं वो आप लोगों से यही हैं कि ये शादी करके आप लोगों के साथ जो है ना वो एक स्टेबल और एक प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप में एंटर हों। वी हैव बिटर स्वीट एंड वी हैव सेल्फ वर्थ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिख रहा है कि जैसे ये इंसान जो भी है ना, इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप की वैल्यू आप लोग बहुत ज़्यादा करते हो, बट इनकी किसी बात को आप प्रेफर नहीं कर रहे हो। यस, एंड बिटर स्वीट से मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि जैसे दिस पर्सन रियली फील कि आप लोगों के बीच में आपस में जो भी कोई चीज़ें पास्ट में रही हैं, या जो कुछ भी रिलेशन ये सारा स्टक होने से पहले, या आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट होने से पहले जो भी सिचुएशन रही है, वो चीज़ें इस इंसान को काफ़ी याद आ रही हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये पर्सन जो भी है ना वो चाहते यही हैं कि आपको मनाएं, बट इनकी मानी जाए। बात करके ना चाहते हैं कि आप लोगों को, उनको पता है कि ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान जानते हैं कि आप इस पर्सन से नाराज़ हो, या आप इस इंसान से रूठे हुए हो, आपको मनाना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों को इनकी वैल्यू नहीं है, या इनकी वैल्यू आप लोगों की नज़र में कम हो जाएगी, या आप इनकी बात को कोई वैल्यू नहीं करते। ये इस इंसान को फील हो रहा है यहाँ पे। येस, वी हैव रिजेक्शन। कुछ लोगों ने, हो सकता है शायद इनको ऐसे भी लग रहा है कि मे बी आप रिजेक्ट कर दोगे इस इंसान को अगर ये आप लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग डेफिनेटली कन्विंस नहीं हो रहे, या इनकी किसी बात को नहीं मान रहे, बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। ये चाहते हैं कि इनकी मानी जाए। ये इंसान जो है ना वो डिक्टेट करके चलना चाहते हैं, बिकॉज ये दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है वो चाहते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन रहें आपके इस रिलेशन में। यस, वी हैव ग्रेटिट्यूड। अदरवाइज़ ये पर्सन जो भी हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है ना आप लोगों को अपनी लाइफ में लेकर आने की, या आप लोगों से मिलने की बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है खुशी है, बट इनको ये है कि आप इस इंसान की हर बात को रिजेक्ट कर देते हो। एंड वी हैव इट्स अ क्रिएशन। ये आपके साथ अपना रिश्ता भी बनाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है ये नहीं बनाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ इनको ये है कि आप इस पर्सन की हर बात को जो है ना वो रिजेक्ट कर देते हो, आप इनकी बात को कोई वैल्यू नहीं देते, या आप इनकी कोई बात जो है वो समझते ही नहीं हो, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा ना मुझे दिख रहे हैं नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी डेविल की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, हद से ज़्यादा जब सोचते हैं ना, तो फिर ये इंसान पॉजिटिव थिंकिंग नहीं करते, नेगेटिव करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप ओवर थिंकिंग करोगे तो वो चीज़ें पॉजिटिव भी नेगेटिव हो जाएंगी। तो आपको पाने का एक जुनून है, आप लोगों के साथ सीरियस शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए जुनून है, बट इनको ऐसे लगता है कि जैसे ना आप लोग इनकी नहीं मानते, हर इनकी बात रिजेक्ट कर देते हो। यस, सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है जैसे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या फिर इनको बहुत जो है ना वो लविंग वे में, बहुत ही थोड़ा सा लिमिट में रह के, या बहुत आपको माइंड से जो है ना इस इंसान को ट्रीट करना पड़ेगा इनको समझ के। क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो बीच में आ रही है, या फिर आप किसी चीज़ को अगर बोलते हो ना आपने ऐसा नहीं करना, या इनकी नहीं माननी, तो वो इस इंसान की ईगो पे हर्ट करती है, हिट करती है, जिसकी वजह से ना आपके बीच की सिचुएशन जो है ना वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है, या फिर स्टक चल रही है, अटकी हुई है सिचुएशन आपके इस रिलेशन की, आगे भी नहीं बढ़ पा रहा, पीछे भी नहीं जा पा रहा, दोनों का ही ये कंडीशन दिख रहा है मुझे। बट स्टिल ये इंसान जो है वो आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं अभी भी, बिकॉज़ इनको आप पसंद हो, आपको चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं। बट कुछ लोग यहाँ पे दिख रहा है, ये पर्सन जो भी है ना वो आप में से कुछ लोगों की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको मनाओ, क्योंकि इनको लगता है अगर इन्होंने आपको मनाया तो आप इनकी कोई बात को वैल्यू नहीं करोगे, या अगर ये कुछ आपको बात कह रहे हैं या कुछ चाहते हैं कि इनके अकॉर्डिंग करो तो वो आप ऑब्वियसली नहीं मानोगे।
लेट्स सी, कुछ यहाँ से जान लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, इनकी क्या है हिडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। अदरवाइज़ आप जैसे इंसान से ये पर्सन खुश भी हैं और ऑल्सो ये पर्सन काफ़ी ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में भी हैं कि ये पर्सन आपसे मिले हैं। बट इनको ये है कि आप ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट इनको दो और इनको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज़ करो। लाइक एक प्रायोरिटी इनको आपकी तरफ से चाहिए कि आप इनकी मानो, बिकॉज ऑब्वियसली डिवाइन मैस्कुलिन है, दैट्स वाई। पर्सन ऑन योर माइंड, हिडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव वेरी सोन एंड वी हैव लव योर सेल्फ फर्स्ट। यस, इस इंसान को ऐसे महसूस होता है कि जैसे आप खुद से ज़्यादा प्यार करते हो, खुद को ज़्यादा वैल्यू करते हो, दैट्स वाई इनकी किसी बात को वैल्यू नहीं कर रहे या इनकी कोई बात आप मान नहीं रहे। बट यही चीज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी तरफ रोमांटिकली काफ़ी अट्रैक्टिव भी करती है। या बट बहुत जल्दी मुझे लग रहा है जैसे आप लोग अगर कुछ चाहते हो या बहुत जल्दी जो है ना आप लोगों के बीच में सिचुएशन डेफिनेटली चेंज होने वाली है। बट आप लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है कि आपको भी क्लियरली डिसाइड करना चाहिए कि आपको इस इंसान से क्या चाहिए या कैसा रिलेशन रखना है। और ये इंसान जो भी है ना वो भी क्लियरली डिसाइड कर रहे हैं कि इनको आपसे क्या चाहिए या किस तरह से इनको जो है ना आप लोगों के साथ रिश्ता आगे रखना है। बट आप जितना आप खुद से प्यार करते हो, अपनी वैल्यू करते हो, उतना ज़्यादा ये इंसान को आप रोमांटिकली अट्रैक्ट कर रहे हो। वी हैव एक्सप्रेस योर लव। येस, दिस पर्सन रियली फील कि ये इनको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहिए आप लोगों के सामने, आप लोगों को बताने के लिए कि ये इंसान आपको कितना चाहते हैं। इज़ इट सेफ फॉर यू टू लव एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ये इंसान इस रिलेशनशिप को चांस देना भी चाहते हैं और आपकी तरफ से भी चाहते हैं कि आप इनको चांस दो और अपना हार्ट आप लोग इस पर्सन के सामने ओपन करो जो भी इनके लिए फ़ील करते हो। बिकॉज कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे आप लोग जो इस पर्सन के लिए फ़ील करते हो वो इनको ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते। इट्स अ सोलमेट। कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में एंड यस वी हैव इट्स अ वेडिंग। दिस पर्सन रियली वांट टू मैरी यू गाइस। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि आप दोनों जो हो ना एक दूसरे के साथ काफ़ी एक पीसफुल और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना सकते हो। दैट्स वाई इस इंसान को कहीं ना कहीं आपके साथ इस पर्सन की सोल अटैच भी हो रही है और ये इंसान आपके साथ मैरिज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से ये बात बता रही हूँ कि ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा ना एक तरह से कंफर्टेबल फील होता है जब ये इंसान आप लोगों से ओपनली बात करते हैं। और अभी बात नहीं हो रही जिसकी वजह से ये इंसान ऑब्वियसली अपनी लाइफ में स्टक भी हैं और डिस्टर्ब भी हैं और हर्ट भी हैं। या अगर इस इंसान ने आपको हर्ट किया तो ये डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगेंगे। या बट आप इनको बहुत अगर लव वे में ट्रीट करोगे, लविंग वे में ट्रीट करोगे, देन ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इंसान आप लोगों की जो है ना बात मान जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि ये इंसान किसी तरह से आप लोगों को समझ के चलें तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे अपने आप में फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी। एनी हाउ लेट्स सी, कुछ मैं मैसेजेस ऑरेकल से देखूंगी कि क्या है हिडन फीलिंग्स एंड इमोशंस जो ये पर्सन आपके माइंड में हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं जो इस टाइम उन्होंने आपसे हाइड किया हुआ है, या उनके हिडन इमोशंस एंड फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों को लेकर। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। हो सकता है इस इंसान ने आप लोगों को कुछ ऐसा बोला है जो शायद आपको बुरा लगा है या फिर इनको फील हो रहा है इन्होंने बोला है तो इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो ये चाहते हैं कि काश इन्होंने ऐसा ना बोला होता जो कुछ आपको बोला है। बिकॉज मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने शायद एग्रेसिव हो के गुस्से में आके आप लोगों के साथ चीज़ों को नेगेटिव या टॉक्सिक किया है, या फिर आप लोगों को लेकर मतलब इनको फील होता है कि आप लोग जो हो ना इस इंसान के बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव फील कर रहे हो। वी हैव आई रिप्ले अवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। आई थिंक आप लोगों की जो इस पर्सन से बात हुई है ना, ये इंसान उनको रिप्ले कर करके इस ओल्ड चैटिंग को रिप्ले करते हैं। वॉइस मैसेज हैं तो उसको रिप्ले लाइक बैक टू बैक उसको सुनते हैं आपके वॉइस मैसेज को। अगर कोई कन्वर्सेशन आपकी हुई है, चैटिंग हुई है, तो उस चैट को जो है ये इंसान रीड करते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली इस इंसान के माइंड में आप लोगों को दैट्स वाई आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। कुछ लोगों की तरफ से मुझे लग रहा है ये पर्सन जो भी है इनको ऐसे पता है ये चीज़ का, अगर इन्होंने ख़राब किया सब कुछ आपके बीच में इस रिलेशनशिप को, तो दे नो कि इस इंसान ने मेस किया है सारा, या इनकी वजह से ये सिचुएशन जो इस टाइम मैसी चल रही है, ख़राब चल रही है, तो वो इनकी वजह से चल रही है। दे नो वेरी वेल। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। जब आप लोगों की लास्ट कन्वर्सेशन हुई है तो डेफिनेटली उस डे की इस इंसान को सारी डिटेल्स पता है। अगर आप लोग लास्ट आपकी मीटिंग हुई है तो उस डे की भी इस इंसान को डिटेल्स पता है। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। इस इंसान को एग्जैक्टली पता है कि इन्होंने क्या किया था।
या ये क्या कर रहे थे, सारा ये जानते हैं। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, ये इंसान विश कर रहे हैं काश इन्होंने आपको अच्छे वे से ट्रीट किया होता। यस, अगर आपके साथ इस पर्सन ने कोई एग्रेसिव बिहेवियर किया है या इस इंसान ने बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों की बात को डिनाई किया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ये इंसान को जो है ना उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा यहाँ बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस इंसान ने कुछ जो है ना आपको ज़्यादा ही अपनी तरफ से गुस्सा शो किया या फिर आप लोगों के ऊपर इम्पैक्ट इनका अच्छा नहीं गया। सो दैट्स वाई ये इंसान जो है ना विश कर रहे हैं काश इन्होंने आपको ऐसे ना ट्रीट किया होता, बेटर वे में ट्रीट किया होता, या फिर अगर कोई अपनी बात कहनी थी तो वो हम्बली वे में बोलते, जिससे आप लोगों को बुरा भी ना लगता और आप इनकी बात को समझ भी जाते। यस, बट आई फील कि इस इंसान की नेचर कंट्रोलिंग है, बिकॉज एम्परर एंड डेविल दोनों इकट्ठे आए हैं यहाँ पे आपकी रीडिंग में, दोनों कार्ड्स आए हैं जो कंट्रोलिंग की दिख रही है चीज़। यस, ईगो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ईगो की वजह से चीज़ें आपके बीच में इस टाइम चल रही हैं, जो मैसी उसी वजह से चल रही हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।